हुए प्रसन्न जो ओ गढ़दानी, किया सचे तुम सा अभिमानी। मन जो तुम्हारा था पछतावा, शंभु ने तुम्हें शिष्य बनाया। शनि देवता भूल न जाना, काज करो ना कोई मन माना। तीन लोक में बसने वाले, प्रार्थना करते देव निराले। तेरे आश्रय भवन निधि तरना, शुभ कर्मों की बारस करना। है माँ जोधा अमर अनंता, हर जा चक्की हरियो चिंता। आठ पहर हम तुम्हें पुकारे, तेरी जय 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 उचारे। करुणा कभी ना टेढ़ी दृष्टि, करुणा सुधा की जो वृष्टि। ग्रह को महानायक तुम हो, दानी दीन सहायक तुम हो। तेरे क्रोध का फल है बदहाली, तेरा हंसना है खुशहाली। देव गदाधर आज पसीजो, विनय भावना तो है रीजो। अंतर मन को जानन हारे, सूर्य के है राज दुलारे। शांति के सागर बन जाओ, सबको शांति ही पहुंचाओ। शरणागत को ना ठुकराना, भला ही सबको करते जाना। अब तो बनना भय विनाशक, मांगे जे दिन रहन उपासक। जम शुक्र के हैं भैया, सबके संकट हर। स्वयं भी शीतल रह सदा, हमें भी शीतल कर। सहानुभूति हम तेरी चाहें, तेरे चरणों में है निगाहें। बहुबल प्रचंड है तुम्हारा, पिता सा देना तुम उजियारा। भक्तों को दे प्यार अनूठा, कल्प तरु सा बन जा बूटा। निष्ठा का फल अच्छा देना, ध्यान इधर तुम सच्चा देना। रावण पर कुदृष्टि डाली, बगल दबायो उसको बाली। फिर सीता को वो हर लाया, रघुनंदन से वैर बढ़ाया। चार वेदों का माँ है पंडित, धर्म के पंथ को कर गया खंडित। कुमत जागी है सुमत है भागी, बुरी दशा में जब तेरी लागी। अपमानित था किया भविक्षण, बुरे दिनों को जागे लक्ष्मण। अपना अनुज छोड़ जब जाए, घर का वेदी लंका ढाए। ऐसे जग में बड़े उदाहरण, नाश हुए सब तेरे कारण। तेरी दशा का बजा जो डंका, राख हुई सोने की लंका। कुदृष्टि तो वो घड़ा है, नाश का जिसमें जहर भरा है। कई कुलों को खाया जिसने, जीवन नरक बनाया जिसने। दिव्य अलौकिक शक्ति वाले, विष के ना तुम बाट पे आले। कोई बहाव अमृत की धारा, ऋणी रहे संसार तुम्हारा। अहंकार के शूल है त्यागो, भक्तों से कभी दूर ना भागो। कुछ तो प्रेम से देखो दाता, हर जन तुमसे यही है चाहता। जो बल सर्वनाश है करता, मंगलकारी क्यों नहीं बनता। शनि देव जय विनय तुम्हारी, देख रही है राह तुम्हारी। जैसे सूर्य देवता रहे उजियारा बाट, पिता की भांति है शनि, जड़ तिमरी की काट। दशरथ पर भाव जो डाला, बिखर गई सपनों की माला। मात ककई की तुम्हें, मात ककई की मती ककई की तुम्ही ने मारी। जिसने बनती बात बिगाड़ी, मंत्रा की हर बात में तुम थे। बुरे समय की घात में तुम थे, कौन तुम्हारी चाल को भापे। दुनिया तुमसे थर थर कांपे, कंस के सिर पर तुम ही थे छाए। बहन के जिसने गर्भ मिटाए, ग्रह का जिस पर आस है पड़ता, उसका सत्यानाश है होता। सूर्य नंदन महाप्रतापी, घट घट वासी सर्व है व्यापी। बली नजर से देखना हमको, दल दल में ना फेंकना हमको। बुद्धि सभी को निर्मल कर दो, देव भविष्य को उज्जवल कर दो। नरक के जैसा ताप न देना, कभी हमें संताप न देना। निष्दिन तेरा मनन है करते, लाखों दाता जतन है करते। तू जो रहे प्रसन्न हमेशा, देता रहे तू सुख संदेशा। श्रद्धा से तेरा व्रत भी करते, शनि चालीसा भी है पढ़ते। हम पर क्रोधित कभी न होना, तट पे आई ना नाव डब होना। हम अज्ञानी तुम हो ज्ञानी, हम है भिखारी तुम हो दानी। मार्गदर्शक तुम बन जाना, भटके को कभी हमें बचाना। शरण किसी के शीश ना चढ़े,
किसी काम में विदल ना पड़े। करना ना मोहताज किसी को, बिगड़े ना कभी काज किसी को। शनि देव गुण गाए तुम्हारे, बन जाना तुम कवच हमारे। हम पर कोई आँच न आए, पग न हमारा ठोकर खाए। सुख की कलियां दे हमें, काटे रखियो दूर। देव हमें दो आसरा, हम प्राणी मजबूर। ना कोई रह जाए वंचित, मात तपस्वी शनि है देवा। धन वैभव की दीजो मेवा, मना दशा पहचान। अति शनि हानिकारक होता है। अति शनि के कारण इस इकलौते बालक को गुरु गृह में पढ़ने के लिए नहीं भेजा, फिर भी सरस्वती माता ने उसकी बुद्धि में निवास किया। बालक ओजस्वी, तेजस्वी व भविष्य निर्माता बनाने में देवी सरस्वती ने भी सहायता दी। छोटी उम्र के अंदर ही इनके पिताजी का देहांत हो गया। जिस समय इनके पिता रोग शैया पर बीमार पड़े हुए थे, काफी उपचार हुआ पर कोई लाभ ना हुआ। जिस समय उन्होंने प्राण त्यागे, उस कमरे में बालक, उसके दादा दादी वहां उपस्थित थे। उनकी माता बाहर आंगन में ईश्वर से अपने पति का जीवन दान की भीख मांग रही थी। जैसे ही उन्होंने सुना कि मेरे प्राणपति ने प्राण त्याग दिए हैं, तो इनकी माता ने भी उसी समय प्राण त्याग दिए। उन दोनों महान आत्माओं का दाह संस्कार एक ही साथ हुआ। उस समय इस बालक की आयु केवल 8 वर्ष की थी। अब बालक का पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके दादा दादी पर आ पड़ी। बालक ने समय की गति के साथ साथ धीरे धीरे युवा अवस्था में प्रवेश किया, पर विधि का विधान चक्र इस बालक पर चला। इससे उसके दादा दादी भी कुछ दिनों के अंतर में उनका भी स्वर्गवास हो गया। अब वह बालक बिल्कुल अकेला पड़ गया। वह अपने चाचा के सहयोग से कुरावली ग्राम में जाकर गायों को व अन्य जानवरों को जंगलों में चराने के लिए चल पड़े। अब वो बालक वहां से कुरावली ग्राम में जाकर अपना जीवन व्यापन करने लगा। यहीं पर उसके योग ध्यान व भजन और समाधि का बहुत अभ्यास किया। धीरे धीरे स्वामी जी के सरल मधुर व मिलनसार स्वभाव से स्वामी जी नगरवासी स्वामी जी से बड़ा प्रेम करने लगे। परंतु नगरवासियों के आग्रह से, बार बार कहने से 28 वर्ष की उम्र में 20 वर्षीय सदाचारणी पति सेवा में तत्पर सुंदरी सहधर्मी के साथ उनका विवाह हुआ। धीरे धीरे स्वामी जी नगर के अच्छे व्यापारियों में गणना होने लगी। व्यापार के कार्यों में आप बड़े होशियार थे। आप होलसेल के जनरल मर्चेंट व्यापारी थे। उस समय आपका पहरावा एक धनी व्यापारी की तरह था। इतना सब कुछ होते हुए भी स्वामी जी बिल्कुल अलग रहते थे। वे प्रत्येक कर्म के आदि और अंत को देखा करते थे। इस समय तक स्वामी जी का अपना छोटा सा परिवार बन चुका था। इसमें एक लड़का, 3 कन्याएं थी। अब स्वामी जी का पूर्ण साधना जीवनमय हो चुका था। उनका मन गंभीर चिंताशील बन चुका था। इस प्रकार के चिंतन ने स्वामी जी के मन में संसार के प्रति मोह माया त्याग दी। उनके आचरण व वेशभूषा में भी बड़ा परिवर्तन हो गया। अब स्वामी जी मार्किंग की लुंगी व अंदर कोपीन लगाने लगे। वह वानप्रस्थ बन गए। गांव के बाहर एक मंदिर में एकांतवास में साधना व भजन करने लगे। इसी बीच स्वामी जी के लड़के की शादी तय हो गई। बारात पर महाराज जी गए तो उनकी वेशभूषा बिल्कुल ही साधारण देखकर लोगों ने उन्हें देखा। कुछ दिनों के बाद वृंदावन के निवासी श्री स्वामी महेशानंद जी महाराज भ्रमण करते हुए कुराली गांव में आए। स्वामी जी ने आत्म कहानी स्वयं महेशानंद जी को बताई। आत्म कहानी सुनकर स्वामी महेशानंद जी महाराज जी ने स्वामी जी को घर छोड़ने की सलाह दी, क्योंकि स्वामी जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया
इस प्रकार स्वामी महेशानंद जी के साथ स्वामी जी ने घर को छोड़कर, मोह माया को छोड़कर कुछ दिनों धर्म प्रचार किया। फिर स्वामी महेशानंद जी के आदेश के अनुसार स्वामी जी ने दीपावली के शुभ अवसर पर परमहंस अवधूत बाल जोगी श्री 1008 स्वामी अखंडानंद महाराज जी पीली कोठी चित्रकूट के कर कमलों द्वारा संन्यास धारण किया। उस समय स्वामी जी की उम्र 48 वर्ष की थी। साधना में स्वामी जी बड़े कठोर थे, फिर भी अपने गुरु के आदेश के अनुसार स्वामी जी ने साधना के लिए गंगा जी का किनारा हरिद्वार से प्रयाग तक गंगा जी के किनारे किनारे स्वामी जी साधना किया करते थे। स्वामी जी का कथन था, कर्म और भक्ति से ज्ञान रूपी भक्ति का फल प्राप्त होता है। स्वामी जी महाराज जी ने हिंदुस्तान के हर कोने कोने में जाकर सनातन धर्म का प्रचार किया। फरीदपुर के अंदर भिक्षा हेतु वह जब कस्बे के एक धनी व्यक्ति लाला राधे लाल जी अग्रवाल के यहाँ दरवाजे पर पहुंचे, आवाज दी, नारायण हरि कहा। उनकी धर्मपत्नी जिनका नाम माता सीता देवी था बाहर आई, स्वामी जी को प्रणाम किया और उनकी स्थिति के अनुसार उन्होंने एक टाट पर बैठने को दरवाजे पे डाल दिया। महाराज जी टाट पर बैठ गए। 2-3 बातों से उनकी महानता उन्होंने समझ ली। इसके बाद स्वामी जी समय समय पर लोगों को आग्रह करने पर फरीदपुर में आने लगे और अब नगर निवासियों को सत्संग के द्वारा ज्ञान की गंगा बहाने लगे। जब भी महाराज जी ठहरते, कस्बे के बाहर रामानंद जी की वह वाटिका बनी हुई थी, उसमें एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे और वहीं सत्संग किया करते थे। कुटिया में जंगल, कुटिया की जगह सत्संग के लिए कम पड़ गई, सत्संग के लिए कम पड़ गई। सत्संग निर्माण के लिए भूमि लाला रामानंद जी फरीदपुर वालों ने स्वामी जी महाराज के चरणों में भूमि दान कर दिया और एक भव्य आश्रम का निर्माण करवाया जो आज भी फरीदपुर में है। स्वामी जी कभी धन को अपने पास नहीं रखते थे। वे सदा ही सूखी रोटी और चने खाकर अधिक मौज में रहा करते थे। जिस समय आप फरीदपुर के सत्संग हाल में स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे, महाराज जी के पास एक सूचना आई कि लाला राधे लाल जी बड़े बीमार पड़ गए हैं। प्रवचन समाप्त करने के बाद स्वामी जी महाराज उनको देखने के लिए उनके घर पहुंचे। तब तक उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। घर में सब रो पीट रहे थे। महाराज को देखकर उनकी पत्नी सीता बाई जी ने स्वामी जी को प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी